हाय, स्वागत है सभी का इस मॉर्निंग के डिवोशन में। आज के डिवोशन का विषय है सब कुछ संभव है। मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय और वचन 23 में इस तरीके से लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इस दुनिया में ऐसी कई सारी बातें हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम असंभव समझने लगते हैं। जो बातें, जो चीज़ें एक मनुष्य की क्षमता से बाहर है, उन्हें वो अपने जीवन में असंभव समझने लगता है। जब हम जीवन को अपने सामर्थ्य में जीने लगते हैं, तब हमें हर एक परिस्थिति असंभव लगने लगती है और उन परिस्थितियों में हम आसानी से हार मान लेते हैं, यह सोचकर कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में असंभव है। यदि किसी पेड़ की एक टहनी को काट कर यूं ही रख दिया जाए, तो वो पूरी तरीके से सूख जाएगी और आसानी से टूट जाएगी। उसी तरीके से यदि एक विश्वासी को जब परमेश्वर से अलग हो जाता है, एक विश्वासी जब परमेश्वर से अलग हो जाता है, तब वो अपने जीवन में पूरी तरीके से सूख जाता है। हम देखते हैं कि हमारा पुराना जीवन आदम से जुड़ा हुआ है, जो हमें ये याद दिलाता है कि हम अपनी सामर्थ्य में कर सकते हैं। परंतु हमारा नया जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में जुड़ा हुआ है, जो हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि सुलेमान सभोपदेशक की किताब में इस बात को लिखता है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। हम देखते हैं कि परमेश्वर के बिना किया हुआ हर एक कार्य व्यर्थ है। जिस कार्य में परमेश्वर नहीं, वो कार्य पूरी तरीके से व्यर्थ है। यीशु मसीह जिसने उस क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान देकर मुर्दों में से तीसरे दिन बाद जो जी उठा, उस पर विश्वास कर कर हमें ये नया जीवन मिला है। यीशु मसीह के बिना ये जीवन अधूरा है। परंतु मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय और उस 23वें वचन में हम देखते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। सच्चाई विश्वास को बनाए रखती है हर एक परिस्थिति में। और सच ये है कि परमेश्वर सर्वसामर्थी है, जिसके लिए सब कुछ संभव है। जब हम किसी परिस्थिति के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तब उस परिस्थिति की सारी जिम्मेदारी परमेश्वर अपने हाथों में ले लेते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब है हमारे जीवन के हर एक कार्य में परमेश्वर अपना सामर्थ्य देता है, उस कार्य को सफल करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए। उदाहरण के लिए हम देखते हैं नहमाया की किताब में, जिस दीवार को बनाने के लिए सालों साल लग गए, नहमाया उस दीवार को 52 दिन में ही बना के समाप्त करता है। क्यों? क्योंकि नहमाया का उस कार्य पर, उस असंभव कार्य पर परमेश्वर पर विश्वास था और परमेश्वर अपना सामर्थ्य देता है नहमाया के हाथों में उस असंभव कार्य को पूरा करने के लिए सिर्फ 52 दिनों में। दूसरा हम देखते हैं कि मूसा जब इज़राइलियों को विश्वास से लाल समुंदर के सामने लाता है, तब परमेश्वर अपने सामर्थ्य से लाल समुंदर को 2 भाग करता है और सारे इज़राइली वहाँ पे लाल समुंदर को पार करते हैं। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं कि जहाँ-जहाँ यहोशू अपने जीवन में विश्वास से अपनी सेना को लेके जाता है, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से वहाँ-वहाँ उसको जीत प्राप्त दिलाता है। जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, परमेश्वर हमारे निर्बल हाथों में, हमारे छोटे हाथों में अपना सामर्थ्य देता है, जिससे हम उस परिस्थिति में जीत पा सके, उस असंभव कार्य को संभव कर सके और परमेश्वर के द्वारा आगे बढ़ सके। हम देखते हैं इब्रानी की किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 6वें वचन में लिखा हुआ है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि हमारा विश्वास है, तो परमेश्वर इस कार्य को हमारे लिए पूरा करेंगे। आमेन।